हेलो दोस्तों, वेलकम टू चकिता एल्सपेक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीपीएल स्टॉक के बारे में, जो कि है गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी है क्या, क्या करती है और इसका फंडामेंटल, इसका टेक्निकल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ये वीडियो जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, तो कोई भी इसमें बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एक पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है और ये गुजरात में है। ये बेसिकली पोर्ट हैंडलिंग और मेराइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू कंटेनर्स की ड्राई बल्क कार्गो हो गया, लिक्विड बल्क हो गया, या रोल ऑन और रोल ऑफ हो गया अपना। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ये इस टाइम मार्केट कैप जो है इसका वो है 8,08,598,000 की। ठीक है, स्टॉक पी इसका जो 20 है। देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे जो बात है वो क्या है कि स्टॉक जो पी है वो इस टाइम 20 का चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे इसका 3 इयर्स का पीई, तो वो है इसका 19.3 के आसपास। कितना है यहाँ पे? 19.3 है। और अगर आप इसकी बात करो इंडस्ट्री पीई की, ठीक है, तो वो इसका चल रहा है 27.2। यानी कि दोस्तों एक बात समझ आ रही है कि बाकी कंपनी के मुकाबले कंपनी इस टाइम सस्ती है और अंडर वैल्यूड मुझे ये दिख रही है। और इसका जो 3 साल का पी है वो भी 19.3 के आसपास मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहे इसका पैग रेशियो, पीजी रेशियो अगर हम इसमें देखें तो वो भी इसका 0.75 है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हमारे पास जो पीजी रेशियो होता है, ठीक है, अगर ये हमारे पास होता है लेस देन 1 होता है अगर ये, तो इसका मतलब होता है जो कंपनी है वो हमारे पास अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से समझ आ रही है बात। तो मतलब कंपनी तो मुझे लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है और इस टाइम अच्छा मौका है खरीदारी करने का भी। समझ रहे हो? ओके। तो इसमें जो है इसका इस टाइम दोस्तों देखिए, जो पेट्रोसिस स्कोर है वो भी इसका 9 चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है इसमें। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोस और कॉन्स की, हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए गाइस, कंपनी का रिड्यूस्ड डेप्ट भी है, कंपनी डेप्ट फ्री भी है, इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा दे रहा है। कंपनी जो है एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट भी कर रही है और डेप्ट डेज भी इसमें इम्प्रूव हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और जो कौन सा है उसमें अगर हम देखें तो इसमें डिलीवर्ड है पुअर सेल्स ग्रोथ ओवर पास्ट 5 ईयर। तो 5 साल की जो ग्रोथ है वो इसमें कम है, यही इसमें एक इस टाइम नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अगर हम इसमें बात करें इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो देखिए दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट जो है इसके वो ये है कि कंपनी ने सेल्स में तो जंप कर रही है। एक बात तो समझ आई, तो कंपनी ने काम तो अच्छा किया है। इसका अगर आप मार्च 2025 के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो 252 की थी सेल्स और वो 299 की हो गई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे कि जो कंपनी है उसका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी इसकी इंप्रूव हुए। नेट प्रॉफिट इसका जो है पहले 101 करोड़ था और अब इसका जो मार्जिन है वो हो गया 158 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट आया। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 158। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहते हैं? तो सेल्स में यहाँ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? जंप देखने को मिल रहा है, 1 साल की रिपोर्ट दिख रही है। और नेट प्रॉफिट इसमें 399 से 462 हो चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग है। अब बात कर लेते हैं इसमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कंसिस्टेंटली देखा जाए 10 साल में 13 था, इसमें 15 है, इसमें 18 है, इसमें 19% है। तो लगभग आप देखो अगर लास्ट 5 साल में भी देखो तो 15 से 20% के बीच का मार्जिन दे रही है। 15 से 20% इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। CAGR जो है हमारा वो देख लो, 3 साल का 25% है, 5 साल का 13% है। तो ये भी ठीक है, वो भी अभी मार्केट डाउन हुई थी इस चक्कर में है, नहीं तो कंपनी अच्छी लग रही है। बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में भी आप समझ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो कंपनी के पास टोटल एसेट्स है वो इस टाइम 2699 की एसेट्स है। 2699 करोड़ के एसेट सिस्टम कंपनी के पास है। ठीक है, और कैश फ्लो की बात कर लेते हैं इसमें। कैश फ्लो भी देखो, अगर देखो तो इसमें कैश फ्लो कंपनी के पास थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर पिछले साइकिल में देखोगे, मार्च 2024 में देखोगे तो ये 8 था, उससे पहले 15 था। तो कैश फ्लो यहाँ पे कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रोमोटर्स के बाद 44% की इसमें इक्विटी होल्ड है। एफ ने भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है और डी ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का एक पॉजिटिव आउटलुक तो दिख रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ ट्रेंड लाइन की साइड पे, और यहाँ पे अब हम देखेंगे गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड को। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो ड्यूरेबिलिटी दे रखी है स्टॉक की इन्होंने, वो दे रखी है 75 की। यहाँ वैल्यूशन 43 की है और मोमेंटम 66 का है, और यहाँ मेंशन है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। तो यहाँ भी हमें समझ आ रहा है कि भाई स्टॉक अच्छा ही है। आगे देखते हैं। इस टाइम ये भी यहाँ भी हमें अंडर वैल्यूड दिखा रहे हैं स्टॉक, तो ये अपने जो इसकी एक्चुअल वैल्यू से सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखिए स्टॉक की, वो 34 है। जो वीकनेस है स्टॉक की वो 1 है। अगर थ्रेट देखिए तो 1 है, और अपॉर्चुनिटी 4। तो ओवरऑल स्टॉक यहाँ भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग दिख रहा है। जो रिकमेंडेशन आई हुई है वो यहाँ पे 65.2% पासिंग चेकलिस्ट है। अगर यहाँ पे हम टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे भी स्टॉक हमें बुलिश की नज़र में दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी हमें बुलिश नेचर की दिख रहा है अगर हम SMA की बात करते हैं। और यदि ऑसिलेटर ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक पूरा बुलिश नेचर पे है। अब बात कर लेते हैं इसके लेवल्स क्या होंगे, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। तो देखो दोस्तों, जो पहला सपोर्ट लेवल है वो है इसका 177 का। सेकंड सपोर्ट लेवल जो है वो 174 का है, और जो थर्ड सपोर्ट लेवल है वो है 171.27 का। अभी जो स्टॉक है वो करंटली ट्रेड कर रहा है 179.88 पे, और रेजिस्टेंस जो है वो है इसका भी 182.85। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर टारगेट हो सकता है 185, और जो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 188.64 भी जा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों जेएम फाइनेंशियल्स ने भी यहाँ पे जो एवरेज टारगेट दिया है स्टॉक का वो दिया है 205 पे। तो ओवरऑल स्टॉक का मुझे बहुत सही लग रहा है ये। बाकी अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद रिसर्च करिए, यहाँ कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जगीतायल स्पीक्स को। थैंक यू दोस्तों।